हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहले पार्ट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रश्न हम लोग आज करना चाह रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फर्स्ट पार्ट है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लें, तब इस वीडियो को देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास 3 प्रश्न यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न है कि 5 × i⁻11 + 6 × i⁻7 - 9 × i⁻9 का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है और हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि i होता है √-1 और जब दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है i² = -1। अगर हम एक बार फिर स्क्वायर कर दें तो यहाँ स्क्वायर के ऊपर फिर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 का हो जाएगा। बस केवल इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें मालूम है तो हम इस तरीके के जो आई से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप पढ़ें, उस पर पूरा डिटेल इसका आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है 5i⁻11 + 6 × i⁻7 - 9 × i⁻9। तो देखिए हम लोग जब वहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो बात डिस्कस की थी कि ये जो पावर आई की होती हैं या तो इवन होंगी या ऑड होंगी। तो अगर ऑड हैं तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था और इवन है उसके लिए भी। तो अगर यहाँ पे आई की पावर ऑड हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 5i⁻2 होल पावर 5 × i। अब इसको ज़रा इसी स्टेप को आप समझ लीजिए। हमारे पास i की पावर है 11, तो 11 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 1। जब कभी भी ऑड पावर मिलेगी आपको तो आपको यहाँ से एक पावर पहले ही निकाल लेनी है। तो एक जब निकाल लेंगे तो 11 है तो एक निकालेंगे तो 10 बचेंगी और इस 10 पावर्स को हम लोग क्या करेंगे, इस पावर्स को हम 10 को लिख देंगे 2 × 5। तो 2 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो वही हमने यहाँ किया 2 × 5 × 1। इसी तरीके से सेकंड टर्म में हमारे पास i⁻7 है तो यहाँ लिख देंगे i² का होल क्यूब। तो 2 3 6 हो गया और × 1। और थर्ड स्टेप में भी हम लोग लेंगे 9 × अब देखिए 9 पावर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पावर तो पहले ही अलग कर लेते हैं तो हमारे पास बचेंगी 8 और 8 पे को हम 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4। तो 2 चौके 8 और 1 9 हो जाएंगी। अब देखिए i² की वैल्यू -1 है तो जहाँ जहाँ पे i² हमें मिलेगा वहाँ पर हम वैल्यू -1 रख देंगे। तो -1⁵ × i + 6 × -1 × होल क्यूब × i और 9 × -1⁴ × i। तो देखिए किसी भी ऑड नेगेटिव नंबर की जब हम लोग ऑड पावर्स करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। तो -1 की हम जब 5 पावर करेंगे तो यहाँ पर -1 ही आ जाएगा, × i कर देंगे। 6 × -1 की पावर 3 क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, × i कर देंगे। और 9 × देखिए यहाँ पर -1 की पावर 4 है और 4 एक इवन नंबर होता है। तो जब -1 क्या हम इवन पावर लगाते हैं तो ये नंबर जो है कन्वर्ट होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है × 1 प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 × 1 = 5 तो -5 आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस 6 × 1 = 6i हो जाएगा और -9 × 1 = 9i हो जाएगा। तो देखिए तीनों टर्म हमारे नेगेटिव आ रहे हैं और सारे टर्म नेगेटिव हैं तो हम इनको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 और 6 11 और 9 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 20i बन जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। में चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है ये है i⁻n + i⁻n + 1 + i⁻n + 2 + i⁻n + 3 और यहाँ पर जो n है वो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो n है एक धन पूर्णांक है, गिनती है। अब हमें क्या करना है, देखिए तो यहाँ पर पावर n है, यहाँ n + 1 है, यहाँ n + 2 है और यहाँ n + 3। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है। यहाँ पे लिखा है i⁻n + 2 तो हम इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, i⁻n × i⁻2
और इसी तरीके से अगले टर्म में भी यहाँ लिख देंगे आई रेज टू एन प्लस 3 है तो n प्लस 3 को हम लोग लिख देंगे n प्लस 1 प्लस 2। तो 3 को ब्रेक करेंगे 1 प्लस 2 कर लेंगे तो एक पावर तो हमारी हो जाएगी n प्लस 1 और दूसरी पावर हो जाएगी आई रेज टू 2। तो देखिए ये 3 को ब्रेक कर लिया तो हमने ब्रेक किया तो ये n प्लस 1 इसके साथ एक साथ ले लिया और 2 को अलग ले लिया। तो देखिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, इसीलिए हमने जो टर्म यहाँ लिखे हैं ये आई स्क्वायर की फॉर्म में लिखे हैं और यहाँ पर नहीं मिल सकते हैं इसलिए इनमें कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ लिख देंगे आई रेज टू n प्लस आई रेज टू n प्लस 1, यहाँ लिख देंगे प्लस आई रेज टू n और ये आई स्क्वायर की जगह लिख देंगे -1 प्लस आई रेज टू n प्लस 1 और यहाँ भी आई स्क्वायर जगह लिख देंगे -1 और इन टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए प्लस आई रेज टू n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आई रेज टू n हो जाएगा। इसी तरीके से आई रेज टू n प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा आई रेज टू n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे आई रेज टू n प्लस का है और ये आई रेज टू n माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आई रेज टू n प्लस 1 प्लस का है और यहाँ पे आई रेज टू n प्लस 1 माइनस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे और इस तरीके से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल देखने में ही डरावने से लगते हैं लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं और इन सरल क्वेश्चनों को हल करने की टेक्निक हमको सीखनी है। बस केवल इतना ध्यान रखना है कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन फिर हमारे पास एक आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये पावर 4 लिखी है और हम सब लोग जानते हैं आई रेज टू 4 इज इक्वल टू होता है 1। तो इस 4 पावर को हम लोग अपने पास लेंगे तो कैसे लेते हैं देखिए ज़रा यहाँ लिख देखें आई रेज टू 4n इंटू आई रेज टू 1। तो देखिए जब प्लस में होता है तो ये गुणे में टर्म्स आते हैं और जब माइनस में होता है तो भाग में आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई रेज टू 4n अपान आई रेज टू 1। ये माइनस का 1 पावर है इसलिए ये अपान में आई आ गया है तो ये बटे 2 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए एक लाइन और लिख लेते हैं। ये आपको मालूम है कि जब कभी डिनोमिनेटर में आई आता है तो हम लोग ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लिया करते हैं। ये आपको ध्यान होगा कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपको आई मिलता है तो आप आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, उसको रेशलाइज कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा आई रेज टू 4n है तो यहाँ लिख देंगे 4 होल पावर n और ये वाला आई ऐसे लिखा रहेगा माइनस यहाँ भी आई रेज टू 4n है तो यहाँ आई रेज टू 4 होल पावर n और ये वाला आई लिख देंगे और नीचे देखिए आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आई स्क्वायर और इस पूरे के बटे में हमारे पास है नीचे 2। तो एक लाइन और लिख देते हैं। तो देखिए आई रेज टू 4 की वैल्यू हमारे पास है 1 तो आई रेज टू 4 की जगह लिखेंगे 1 होल पावर n। आई ये स्क्वायर नहीं है ये इसका 2 है तो ये आई ऐसे लिखा रहेगा माइनस यहाँ भी आई रेज टू 4 की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे होल पावर n हो जाएगी, ये आई ऐसे उतार लेंगे और अपान में यहाँ आई स्क्वायर लिखा है और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो यहाँ हम लिख देंगे -1 एंड द होल टर्म इज डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 1 रेज टू n की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस और ये आई रेज टू n 1 रेज टू n 1 हो जाएगा और 1 को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और फिर आई को 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर आई मिल जाएगा होल अपान 2 और आई में आई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i अपान 2 और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो फाइनली हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा वो आई आ जाएगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए कुछ मानक रूप के क्वेश्चन लगा लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग समझते हैं कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म या मानक रूप। तो इसमें लिखने का मतलब ये है कि पहले रियल पार्ट लिख लेना है और फिर हमें इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो लिया है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो वो है 2 माइनस रूट माइनस 25 और अपान 1 माइनस रूट माइनस 16। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि रूट 25 को रूट माइनस 25 को हमें लिखना है तो हम इसे लिखेंगे रूट 25 इंटू रूट माइनस 1। तो ये माइनस को अलग कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और रूट
-1 होता है, इसको हम लोग कहते हैं आई। तो ये जो पहले ऊपर का टर्म है ये हो जाएगा 2 - 5i। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास लिखा है रूट -16, तो हम इसको लिख लेंगे 16 इंटू रूट -1। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और रूट -1 की वैल्यू होती है आई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4i। ध्यान हमें ये रखना है कि जब कभी भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा और हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा होता है हमारे पास, उस टर्म का हम लोग जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो 1 - 4i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है 1 + 4i। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, वही कॉन्जुगेट बन जाता है और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। और फिर -5 से करेंगे तो -5i और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20i²। यहाँ पर देखिए a - b और a + b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो a² - b² की फॉर्म बनेगी। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जब दो कॉन्जुगेट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हमेशा a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ है कि 2 लिख देते हैं, 8i में से 5i घट जाएगा तो बचेगा 3i और यहाँ लेते हैं -20 और i² की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे ले देंगे 1 - 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और i² की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ ले देते हैं हम लोग 2 + 3i और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 20 1 जा 20 डिवाइडेड बाई 1 और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 1 जा 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस का है और 20 भी प्लस का है, तो 2 और 20 मिलके हो जाएंगे 22 और प्लस हमारे पास है 3i और इस पूरे के बटे उनको दोनों को ऐड करेंगे 1 और 16 को तो 17 हो जाएगा। तो आप 17 को दोनों टर्म के लिए अलग अलग लिख लें। तो ये जो हमारी फॉर्म आती है इस फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं a + ib फॉर्म या मानक रूप, क्योंकि ये जो टर्म है ये a बन गया और यहाँ पर इसको हम अलग करके लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया i और ये b बन गया है। तो a + ib। कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि इस क्वेश्चन में ही कह देगा कि आप इसको मानक रूप में लिखकर a और b के मान बताइए। तो a का मान हो जाएगा 22/7 और b का मान हो जाएगा 3/17। 7 नहीं है 17 है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 1/1 - cos थीटा + 2i sin थीटा और इसको भी हमें a + ib की फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करें। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमारे पास डिनोमिनेटर है क्या 1 - cos थीटा और प्लस 2i है। तो जो i वाला टर्म होता है उसका साइन चेंज करें, तो यहाँ जाएगा -2i sin थीटा और यही टर्म हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा और इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए आप जो न्यूमरेटर है 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वही टर्म आ जाएगा 1 - cos थीटा - 2i sin थीटा एंड अपान में पेन बंद हो रहा है, अपान में हमारे पास। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस पूरे टर्म को हम a सपोज करेंगे और इसे b सपोज करेंगे। यहाँ a और ये b, तो a + b और a - b, तो यहाँ वर्गांतर लग जाएगा। तो a² माइनस ये हो जाएगा b²। तो न्यूमरेटर तो हम एज इट इज लिख लेंगे 1 - cos थीटा - 2i sin थीटा अपान, अब देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b²। तो a² - 2ab + b² हो गया और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, i का स्क्वायर करेंगे तो i² और साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये sin² थीटा आ जाएगा। i² की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो यहाँ जब -1 हम लोग रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में 1 - cos थीटा, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, 2i sin थीटा अपान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 1 जा 2 cos थीटा,
ये हमारे पास लिखा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 बन जा 4 हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। और 4 साइन स्क्वायर थीटा को आप चाहें तो थोड़ा शार्ट करने के लिए लिख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएगा 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इस तरीके से क्यों लिखा, इसलिए लिख लिया ताकि ये पूरा एक फार्मूला बन जाए हमारे पास। ये फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। और हम सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है 1, तो नोमरेटर को एज इट इज़ उतार लिया और यहाँ लिख दिया 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और इसकी जगह पे हम फिर से लिख देंगे 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और प्लस लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये 1 और ये 1 मिलके हो जाएंगे 2। तो अगली लाइन में हम लोग लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया और ये 2 कॉस थीटा हो गया प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ये पूरा हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, ऊपर देखना है क्योंकि नीचे तो आई कहीं आ नहीं रहा है। अब न्यूमरेटर में हमें आई मिल रहा है तो हम आई वाला टर्म अलग लिखेंगे और बिना आई वाला टर्म अलग लिखेंगे। तो पहले बिना आई वाला टर्म ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके अपान में जो नीचे लिखा वो पूरा टर्म नोट कर देते हैं 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ गया रियल पार्ट, और फिर लिख देंगे माइनस बीच में लगा है तो यहाँ आई लगा देंगे और ऊपर हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज़ फिर उतार देंगे, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास टर्म आ गया ए और ये आ गया बी। तो अगर हमसे कभी वैल्यू पूछी जाए ए और बी की वैल्यू बताइए तो आप यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दें और ये माइनस का साइन इस नंबर के साथ में इंक्लूड कर लें। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और बी की वैल्यू आ गई है -2 साइन थीटा अपान 2 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए और बी की वैल्यू मालूम हो गई और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसकी लिख गई है। हमारा जो है वो है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1 अपान z माइनस 1, और उसका भी काल्पनिक भाग चाहिए, पूरा नंबर नहीं चाहिए, लेकिन हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा और पूरा निकालने के बाद में ही हम बता पाएंगे कि हमारे पास काल्पनिक भाग क्या है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में काल्पनिक भाग वो होता है जो i के साथ लिखा रहता है, यानी i का जो मल्टीपल होता है वो कहलाता है काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट, और जो बिना i के होता है वो रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें काल्पनिक भाग पूछा गया है तो i का गुणांक हमें निकालना पड़ेगा। तो i का गुणांक जो भी होगा वही काल्पनिक भाग होता है। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपान हमारे पास है z माइनस 1, तो यहाँ देते हैं 1 अपान z की वैल्यू रख देंगे a प्लस आई बी और -1 लिख देंगे। इसे हम लोग थोड़ा और लिख देते हैं 1 अपान a माइनस 1 प्लस आई बी। तो देखिए यहाँ पे हमने रियल नंबर्स एक साथ कर लिए और इमेजिनरी नंबर अलग कर लिया। तो जो हमारे पास आ गया है हम इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान आपको रखना है कि कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो जो डिनोमिनेटर में होगा उस डिनोमिनेटर में जो टर्म होगा उसके कॉन्जुगेट से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास नंबर है a माइनस 1 और ये जो लिखा है a माइनस 1 प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो i वाला जो टर्म होता है उसका साइन चेंज कर देते, तो यहाँ प्लस है तो माइनस आई बी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट इसका आ गया है और इस कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a माइनस 1 माइनस आई बी अपान, अब इस टर्म को अगर हम a सपोज करें और इसे b सपोज करें तो a प्लस b और यहाँ ये a माइनस b, तो वर्गांतर बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर और माइनस आई बी का होल स्क्वायर, एक लाइन और।
तो a माइनस वन माइनस आई बी अपान ये a माइनस वन होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a इंटू वन प्लस वन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ आई स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, a माइनस वन माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2a और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ आई स्क्वायर की जगह माइनस रखेंगे। ध्यान रखें आप, जहाँ कहीं पर भी आई स्क्वायर आपको मिलेगा केवल उस टर्म का साइन चेंज कर देना है आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है -1 और -1 से मल्टीप्लाई करने पर केवल साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, तो केवल साइन ही चेंज होता है। जब कभी भी आपको आई स्क्वायर मिलेगा तो आई स्क्वायर का जो मल्टीपल नंबर होगा उसका केवल साइन चेंज होगा। इसको हम लोग लिख लेते हैं अगली लाइन में। तो a माइनस वन ये रियल पार्ट है, बीच में हम लगा देंगे प्लस आई, और ये माइनस हम b के साथ ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हमने रियल पार्ट लिया और ये हमने इमेजिनरी पार्ट लिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, यहाँ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो देखिए ये जो पार्ट हमारा आ रहा है ये पार्ट हमारा है रियल पार्ट वास्तविक भाग, और ये पार्ट हमारा जो है वो काल्पनिक भाग है। तो हमें इस नंबर का कौन सा भाग निकालना है, काल्पनिक निकालना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान जेड माइनस 1। तो इस पूरे पार्ट नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। और कभी आपसे अगर रियल पार्ट पूछा जाए तो आप यहाँ रियल पार्ट लिखने के लिए इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर पूछा जाए तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पूछा जाए तो आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 1 अपान जेड माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा और ये दूसरा जो है इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास और है, √5 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं √5 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो लिखने का तरीका होता है कि 1 अपान करके इस नंबर को लिख देते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, वही इसका हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम तो हमने लिख दिया, लेकिन हमें मालूम है कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा जाता है, और अगर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज कर देते हैं उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास √5 माइनस 3i है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा √5 प्लस 3i। तो i वाले टर्म का साइन चेंज करने से हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाता है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा √5 प्लस 3i अपान डिनोमिनेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला वर्गांतर लग जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3i स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 प्लस 3i अपान √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और i का स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा √5 प्लस 3i अपान 5। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब कभी भी i स्क्वायर आता है किसी टर्म के साथ, तो यहाँ पर हम i स्क्वायर की वाला जो मल्टीपल होता है, i स्क्वायर का जो गुणक होता है, उसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये 9 का साइन माइनस का है, तो इसमें i स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा +9, और यहाँ हम लोग लिख देंगे बराबर √5 प्लस 3i बटे 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे √5 अपान 14 और प्लस i इंटू 3 अपान 14। तो ये हमारे पास निकल आया है √5 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग समझ लेते हैं।
वो क्वेश्चन क्या है कि हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, इकाई के घनमूल में पढ़ा था। तो इकाई का घनमूल एक होता है -1/2 प्लस i√3/2। तो ये एक नंबर है और इसको हमें काहे में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है, ध्रुवीय रूप में लिखना है। इसको ध्रुवीय रूप में कैसे इसको व्यक्त करते हैं, तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो जब किसी भी कार्टेशियन फॉर्म को हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो पोलर फॉर्म उसकी जो होती है वो होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हमें इस पूरे टर्म को इसी फॉर्म में लिख लेना है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो 2-3 टेक्निक आपको बताएंगे। एक टेक्निक तो ये है कि हम इसको कंपेयर कर लें। इसका रियल पार्ट हमारे पास है r cos थीटा और क्वेश्चन में रियल पार्ट है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट है r sin थीटा और यहाँ इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास √3/2। तो i का गुणांक यहाँ का लिख लिया और i का गुणांक यहाँ का लिख लिया और इन दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो r² cos² थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। इसी तरीके से राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो 1-1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1/4 आ जाएगा और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से r² कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा cos² थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 1 + 3 4, तो 4/4 = 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो r² = 1, तो r भी हमारा 1 आ जाएगा। तो हमें r की वैल्यू मिल गई है। यहाँ से हमने cos थीटा, r cos थीटा और r sin थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो r sin थीटा अपान r cos थीटा = √3/2/1 -2। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो -√3 आ जाएगा। और ये जो पॉइंट आता है जिसमें x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल निकालना होता है उसकी टेक्निक हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे r कैंसिल करेंगे, ये tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है -√3, तो केवल √3 की वैल्यू होती है tan π/3 60 डिग्री। तो ये थीटा हो जाता है और जब हमें सेकंड में निकालना है तो हम लोग लिखते हैं π - थीटा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे tan π - थीटा की जगह हमारे पास ये वैल्यू है π/3 और यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे तो tan थीटा = हो जाएगा tan 2π/3 एंड थीटा = 2π/। तो देखिए हमें थीटा की वैल्यू मालूम हो गई है और r की वैल्यू मालूम हो गई है और हम इस में वैल्यू रख देंगे तो हमारी पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो z = r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, तो यहाँ r की वैल्यू है 1 और थीटा की वैल्यू है 2π/3 × i sin 2π/3। तो ये तो एक टेक्निक इसको सॉल्व करने की है। हम लोग इसकी एक और टेक्निक सीख लेते हैं जल्दी से ताकि ये थोड़ा सा आसानी से हल हो सके। इनको हम लोग दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। तो इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मेथड कई बार बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है और हम लोग मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी टिपिकल चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो देखिए हमारे पास z = क्या है, -1/2 प्लस i × √3/2। तो हम लोग इसको लिख लेंगे x + i/y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x मीन्स रियल पार्ट हो जाएगा -1/2 और y जो है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है √3/2। तो ये दो चीज़ें लिख गई। अब हमको पोलर फॉर्म में लिखना है तो पोलर फॉर्म के लिए हमारी यही फॉर्म होती है पोलर फॉर्म और इसमें r और थीटा हमें दो जरूरत होते हैं। तो r को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो r निकालने का मेथड क्या होता है, r को ही हम लोग कहते हैं मॉड ऑफ z, z का मॉडुलस, और ये होता है √x² + y²। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो -1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे और देखिए
-1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो ये 3 और 1 मिलके 4/4 हो जाएगा, और 4/4 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमारी देखो फिर यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ भी हम लोगों ने 1 ही निकाली थी r की वैल्यू। दूसरा हमें थीटा निकालना है, तो थीटा के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स y/x। तो y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर √3/2 और x की वैल्यू है -1/2। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स -√3। ध्यान हमको ये रखना ज़रूरी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है ये किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिटेल आपको बताया है कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में पड़ता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट को देखिए और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर tan इनवर्स -√3 आ रहा है। अगर केवल tan इनवर्स √3 होता तो वैल्यू होती π/3, लेकिन चूंकि ये सेकंड में आएगा तो सेकंड में आता है तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पर π - π/3। ये सेकंड के लिए है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2π/3, और ये सारी वैल्यू हम लोग पोलर फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या है, r cos थीटा r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 हो गई, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 2π/3 प्लस i साइन 2π/3। तो ये एक सेकेंड मेथड है इसका सॉल्व करने का, कि कोई भी हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।